नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मीडिया से रूबरू होते हुए गहलोत सरकार को जमकर कोसा। अजमेर के बुढ़ाबाई में दो गुटों ने भांजी लाठियां, दोनों पक्ष के लोग हुए घायल। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले विवाहित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृष्णगंज थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। अब अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भी हो सकेगा कैंसर का इलाज। 84 वर्षीय महिला का सफलतापूर्वक किया गया ऑपरेशन। स्वर्णकार सोनी समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, खेलकूद और अन्य कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने आज अजमेर प्रवास के दौरान भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने इस संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश की पूर्व गहलोत सरकार को जमकर कोसा और परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सरकार को तीखे कटाक्ष किए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में अनेक फैसले लिए हैं। उन्होंने ERCP योजना को लेकर भी राजस्थान सहित केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका लाभ राजस्थान को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूर्व गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बेरोजगारों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु पेपर लीक और हमारी सरकार ने एक साल में जो हमने 1 लाख के लगभग नौकरियां देने का वादा किया उसको लेके है। हमारी राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और पिछली सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके टाइम में आए दिन पेपर लीक होते थे और हजारों युवाओं का उन्होंने पेपर लीक की वजह से उनकी सरकार ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार आते ही
सबसे बड़ा जो काम किया, पेपर लीक पे हमने रोक लगाई और जो फर्जीवाड़ा करके जो नौकरी लगे और जिन्होंने फर्जीवाड़े में जो शामिल रहे उनको हमारी सरकार चुन चुन के पकड़ रही है और हर दिन ऐसे फर्जी लोगों को एसओजी पकड़ रही है। इसके अंदर छोटी मछली को भी पकड़ रही है और बड़े से बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आ रहे हैं। आज ये सब आप देख रहे हो। इसके अलावा भी गहलोत सरकार के अंदर 17 परीक्षा भर्तियां हुई, 17 परीक्षा भर्तियों में पेपर लीक हुए थे, उसमें से 8 परीक्षाओं के पेपर उन्होंने रद्द कर दिए। इससे 50,000 से अधिक पदों की भर्तियां गहलोत सरकार ने के कार्यकाल में रद्द हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियां इस साल देने की बात कही थी। ये बता के आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये आंकड़ा हम दिसंबर तक छू लेंगे। 9,200 से अधिक आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जारी होना शेष है और 50,000 से अधिक नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और 3,000 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी होना शेष है। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार किया कि हमने भर्ती कैलेंडर जारी किया और वो भर्ती कैलेंडर हमने 2 साल से अधिक समय का जारी किया। ये एक ऐतिहासिक काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भजन लाल जी की सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, उनके व्यक्तित्व विकास और उनको प्रोत्साहन देने के लिए युवा नीति 2024 की बजट में घोषणा की थी। अभी उस पर काम जारी है। इसके अलावा भी स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक राउंड अप फंड देने की घोषणा भी हमारी सरकार की ऐतिहासिक घोषणा है। इसी के साथ युवाओं की मांग पर सीटी पात्रता परीक्षा में 40% मापदंड भी तय किया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने 70 संवर्गों की तिथिवार घोषणा की है। युवाओं के सपनों को साकार करने का भजन लाल सरकार का हमारे युवाओं के जो प्रति लगाव है उसका विजन जारी करती है। वर्तमान में हमारी राज्य सरकार कुल 1,11,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति हमने जारी कर दी है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा लोग को हमने पदस्थापित कर दिया और इसी माह में 10,000 से अधिक सर्गों के परीक्षा परिणाम हमने जारी कर दिए। सरकार के अपने कार्यकाल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ रोजगार देने की हमने ऐतिहासिक घोषणा करी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी भजन लाल जी की सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है और जो पेपर में जिन्होंने पेपर लीक किए, जो फर्जीवाड़े में शामिल रहे, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, हमारी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। ARCP एक राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे 13 जिलों के लिए, जो 21 जिले हो गए, उसके लिए ऐतिहासिक क्षण कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमने समय मांगा है, जल्दी उनका समय मिलेगा और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से MOU और DPR बनाने का विवाद था वो खत्म हो गया। राजस्थान ने अपनी DPR केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है, मध्य प्रदेश ने भी अपनी DPR केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने के डायरेक्शन में, निर्देशन में केंद्रीय जल आयोग इसको एक करके जल्दी इसको पब्लिश करेंगे और MOA जो होना है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमारे दोनों राज्यों के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जल्दी करेंगे और जल्दी ये कार्यक्रम होने वाला है। और इसके प्रथम फेज के 9,600 करोड़ के टेंडर हमने जारी कर दिए, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। लैंड एक्विजिशन का काम हम तेजी से कर रहे हैं और इस ARCP की योजना से हमारे अजमेर जिले को भी ऐतिहासिक लाभ मिलने वाला है। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी हमें उपलब्ध होगा और हम अजमेर के पास में 2 साल तक का पानी रिजर्व रह सके, इसके लिए हम रिजर्वायर बनाएंगे। उस पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उस पर खर्चा आएगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और ये माननीय भजन लाल जी का पग फेरा ये राजस्थान के अंदर कि माने हमारी सरकार का पहला मानसून शानदार रहा, अच्छा रहा। हमारे प्रदेश के लगभग सभी जलाशय लबालब हो गए। अजमेर के अंदर भी आप देखोगे कि अत्यधिक पानी की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन आगे परेशानी नहीं हो इसके लिए हम इसके समाधान के लिए भी हम एक समरसेशन प्लान बना रहे हैं।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़ाबाई में दो गुटों में हुआ मामूली विवाद उग्र झगड़े में तब्दील हो गया। आक्रोशित दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी बरसाई और पथराव कर डाला। झगड़े में दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़ाबाई में दो गुटों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने उग्र झगड़े का रूप ले लिया। पिछले कई दिनों से चली आ रही अदावत के बीच बीती रात एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को बेरहमी से लाठियों से पीटा, जिसके चलते पीड़ित पक्ष ने जब अपनी नाराजगी जताई तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने गांव में आकर लाठियां चलाई और जमकर पथराव किया। इसी दौरान ग्राम का प्राचीन रामदेव जी का मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मामले की जानकारी सिविल लाइन थाना पुलिस को देकर नामित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, ये कांकरदा बुढ़ाबाई है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, जरा सा तू में होके इससे झगड़ा हो गया। फिर हमने शाम को 6 बजे रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और पथराव हुए थोड़े बहुत, तो उसमें चाचा के भी लगी थी, चाचा का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। और उसके बाद हम अस्पताल गए थे, इनका मेडिकल भी करवाया था। उनके बाद हम घर आ गए थे वापस सुबह रात को 11 बजे। फिर सुबह उठे, हमारा परिवार बड़ा है, खेती का काम है, वो तो सब अलग अलग चले गए। हमारा भतीजा है सूरज, वो बोरिंग पे गया था, तो उन्होंने रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की है, सिर फाड़ दिया है। उसके बाद उन्होंने पथराव किया है। तो हमारा प्राचीन मंदिर है कांकरदा बुढ़ाबाई में रामदेव जी का मंदिर, उनको भी डैमेज कर दिया है। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कितने लोग थे वो लोग? वो 4, 5, 6 लोग थे वो जी। बीरम सिंह, मेवा सिंह, शैतान सिंह, बलवीर और कुलदीप, मामचंद, बलवंत, ये 6-7 लोग हैं और नंगी तलवार लेके घूमते हैं। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके साथ कार्रवाई की जाए। और नंगी तलवार लेके घूमते हैं सर ये कुल्हाड़ी और एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद हमने रात को एफआईआर भी दर्ज करवाई, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सुबह हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ में फिर झगड़ा हुआ है, तो बल्कि अभी भी हमारे बच्चों को आज की तारीख में 4 को बंद कर रखा है और बच्चे जाते हैं और उनके साथ भी मारपीट करते हैं और बोले कि तुम्हारे माँ बाप को लेके आओ सामने। रास्ते चलते बच्चों को पीटते हैं ये और चैलेंज देते हैं नंगी तलवार लेके। कौन सी जगह ये कांकरदा बुढ़ाबाई, चाचा तो की ढाणी। हाल ही में अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से एक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें पीड़िता ने आरोपी रईस खान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में जुट गई। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी रईस खान पहले से ही शादीशुदा है, जिसने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब महिला ने शादी के लिए कहा तो उसके साथ मारपीट तक कर डाली। आपको बता दें कि पुलिस ने आईपीसी सहित SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को एक परिवादिया उपस्थित थाना कृष्णगंज होकर एक FIR पेश की कि एक आरोपी जिसका नाम रईस पुत्र अमजद है, उसने उसको शादी का झांसा दिया और शादी का झांसा देने के बाद उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार किया और उसके साथ में मारपीट की और कुछ पैसे का लेन देन उसके जो है उसके साथ किया। इस पर जो है जांच मेरे जिम्मे की गई और मुकदमा धारा 323, 376 2N, 420, 504, 506 IPC, 31R, 31S, 32V, 32VA, 31W SC/ST एक्ट में दर्ज किया गया। बाद में परिवादिया के बयान लिए गए और मजिस्ट्रेट के आगे बयान किए गए, जिसके अंदर परिवादिया के द्वारा जो FIR में बात की गई उसको तायद किया गया। अनुसंधान से मामला सामने आया कि आरोपी रईस पुत्र अमजद निवासी अरावली होम्स जनाना हॉस्पिटल के पास अजमेर कृष्णगंज अजमेर, जो शादीशुदा है पूर्व में, और इसके द्वारा पीड़िता के साथ में इसको शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए और बाद में शादी करने से इनकार किया, जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, ये कैसे संपर्क में है? ये दोनों कोई निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपस में एक दूसरे से जानकार थे। जानलेवा रोग की चपेट में आए रोगी के सफल ऑपरेशन के बाद परिवार को कितनी खुशी मिलती है, इसकी बानगी अजमेर के सुंदर विलास इलाके में रहने वाले पुट्टी परिवार में देखने को मिली। परिवार की 84 वर्षीय मां की बेरहम लाइलाज बीमारी में क्षेत्रपाल अस्पताल के चिकित्सक भगवान साबित हुए। 84 वर्षीय वृद्ध मां की लाइलाज बीमारी को देख दुख के बादलों से घिरे पुट्टी परिवार के लिए अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार कोसलिया किसी भगवान से कम साबित नहीं हुए। जानलेवा कैंसर रोग से ग्रस्त मां की हालत देख पुत्र
पुत्र और परिवार के सभी लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसी बीच सामाजिक सरोकार निभा रहे अजमेर के प्रतिष्ठित चैनल बात आज की पर चली एक खबर ने परिवार में छाए दुख के बादलों को मानो हटा ही दिया। चैनल पर प्रसारित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की उपलब्धि से भरी खबर देख परिवार के मुख्य स्तंभ सुनीत पुट्टी ने जब अपनी मां के ब्रेस्ट कैंसर को लेकर उपचार की जानकारी ली तो डॉक्टर अरविंद के आत्मविश्वास से भरे दावे ने आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। सभी आवश्यक कार्रवाई को पूर्ण करते हुए वृद्धा शकुंतला को उपचार के लिए लाया गया और पूर्ण परीक्षण के बाद ऑपरेशन कर सफलता के साथ जानलेवा रोग की जड़ को ही बाहर निकाल फेंका। आमतौर पर लाइलाज नाम से जाने वाले इस रोग पर विजय हासिल करने की बात कहते हुए डॉक्टर अरविंद ने आम लोगों से आह्वान किया कि अब उनके रहते कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। हमने अभी रिसेंटली एक ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर के मरीज का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। एक बुजुर्ग महिला हमारे पास में स्तन कैंसर में अपने स्तन के अंदर गठान के साथ हमारे पास आई थी परामर्श के लिए। महिला को मई 2024 के आसपास स्तन कैंसर डिटेक्ट हुआ था, परंतु किसी कारणवश इलाज न करने के कारण वो जो स्तन के अंदर गठान थी वह निरंतर बढ़ती चली गई उनकी। और जब हमारे पास में आई थी, जब हमने मरीज का जांच की, एग्जामिन किया उनको, तो पाया कि जो उनका कैंसर है जिस स्टेज पे पहले था और अभी की स्टेज में बढ़ोतरी हुई थी, जो गठान है और चमड़ी तक आ गई थी उनकी। तो उस पर हमने एक मरीज को जांच किया, तो मरीज का हमने प्लान किया, हमारे एनेस्थीसिया विभाग में हमने उनको फिर सर्जरी के लिए टुकअप किया और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें पूरा जो कैंसर का पार्ट था वो पूरी तरीके से निकाल दिया। और पोस्ट ऑपरेटिव 2 जैसे ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मरीज को एकदम स्टेबल कंडीशन में हम डिस्चार्ज कर पाए और अभी मरीज हमारे फॉलोअप में है और स्टेबल है। कभी लगातार तेजी से बढ़ते रोग से परेशान और बेरहम दर्द से दुखी शकुंतला देवी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल और वहां के चिकित्सकों ने उन्हें नवजीवन दिया है। किधर उपचार लिया आपने, किधर आपका ट्रीटमेंट चला और किसने किया? पहले अजमेर में भी चला, जयपुर में चला, फिर यहाँ चला। यहाँ पे कहाँ पे चला? क्षेत्रपाल। अब अच्छा लगता है आपको? अब ठीक है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। दर्द भरे जीवन के स्थान पर परिवार में बिखरी खुशी से उत्साहित सुनीत पुट्टी ने अपनी मां को मिले नवजीवन के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल प्रबंधन सहित ऑपरेशन कर मां को बचाने वाले डॉक्टर अरविंद को लाख लाख शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने कैंसर से परेशान रोगी और उनके परिवार से आह्वान किया कि रोग से डरने की नहीं बल्कि उससे लड़ने की जरूरत है। हमारी माता शकुंतला पुट्टी है जो कि 24 इयर्स की हो चुकी है और उनकी ऑल ऑफ सडन तबीयत खराब हुई। इसके लिए हमें सर्वप्रथम मालूम पड़ा दैनिक नवज्योति और आपके इस चैनल के माध्यम से बात आपकी से कि अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अरविंद कुमार कोसलिया ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने जब हम उनसे मिले तो बहुत अच्छी तरीके से हमें इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी दी और तुरंत प्रभाव से एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन बेहतरीन और उम्दा तरीके से किया जिससे हम काफी संतुष्ट है। तो मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि पूरा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और डॉक्टर अरविंद कोसलिया, नर्सिंग स्टाफ और वहाँ के तमाम स्टाफ को मैं मेरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सफल ऑपरेशन को उन्होंने पूरी तरीके से पूरी हिम्मत से काम देते हुए इसको सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्णकार सोनी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो ऋषि घाट से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः ऋषि घाट पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि समाज द्वारा इसके पश्चात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन रखा गया है जिसमें बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। ये बहुत वर्षों से यात्रा परंपरा चली आ रही है। आज हम स्वर्णकार समाज मेट क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा हमारे बड़े पुरखों जी की जयंती मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। इनमें हम बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता, महिलाओं की चेयर रेस वगैरह सारे प्रोग्राम होते हैं। रात को प्रतिभोज का कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम होता है और सभी अजमेर ज़िले के आसपास के सभी स्वर्णकार भाई शहर से उल्लास से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपका नाम? मनोज सोनी।
हर साल की भांति आज भी हम अजमेर जयंती का भव्य तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। जो हमारे जुलूस में सांस्कृतिक प्रोग्राम, गेम्स के सारे होते हैं और महिलाएं पुरुष सब चुंदड़ी की साड़ी पहन के और पुरुष कुर्ते पजामे में और भव्य तरीके से हम अजमेर जयंती मनाते हैं। और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और शरद पूर्णिमा का प्रसाद वितरण होके और विसर्जन करते हैं जुलूस। लेडीज़ का जो है ना चेहरे जी कम से कम 500 महिलाएं आती है इस जुलूस में। भव्य तरीके से पूरे नया बाजार, कड़क्का चौक और आगरा गेट होते हुए जनकपुरी में जाते हैं। आपका नाम? संगीता सोनी सोनी। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के रामप्रसाद घाट पर एक कार और एक स्कूटी में जबरदस्त टक्कर हो गई। आप देख सकते हैं कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और स्कूटी दोनों ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटी चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि स्कूटी चालक का नाम नवीन कुमार बताया जा रहा है, जो पेशे से बैंक मैनेजर हैं। आज अजमेर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। कालाबाग के बाहर बन रही एक बिल्डिंग के ऊपर अवैध रूप से बनाए गए फ्लोर को नगर निगम ने सीज कर दिया है। इसके अलावा आदर्श नगर में भी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। नगर निगम की यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए की गई है। नगर निगम के अधिकारी धर्मेंद्र आनंद ने कहा कि आगे भी अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहर को अवैध निर्माण से मुक्त किया जाएगा। ये वीरूमल और मंगलचंद खंडवानी आदर्श नगर नसीराबाद रोड पे बेसमेंट G+3 स्वीकृत था। पीछे का साइड बैग और आगे 10 फीट साइड बैग कवर कर लिया था, जिसे आज सीज कर दिया गया है। दूसरा ये कालाबाग में आशीष अग्रवाल, रीवा अग्रवाल का, इनका G+1 का नक्शा पास है, कॉमर्शियल नक्शा पास है। इसलिए इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे अपने क्षेत्रफल से आगे भुजाएं बढ़ा ली है, इसलिए आज ऊपर वाला फ्लोर सीज किया जा रहा है। इनको पहले को नोटिस भी दिया? हाँ, नोटिस दिया, सुनवाई की गई थी, उसके बाद कार्रवाई की। हाँ, सभी पे कार्रवाई चल रही है। धीरे धीरे सब आपको अवगत हो जाएगा। अपना निरंतर कार्रवाई चल रही है। आपका नाम? धर्मेंद्र आनंद, अधिशासी अभियंता नगर निगम। अजमेर की फायसागर रोड स्थित माली मोहल्ले से रविवार को एक 21 वर्षीय युवक लापता हुआ, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। युवक का नाम मोहित है, जो गुलाबी टी शर्ट और काला लोअर पहने हुए था। युवक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। यदि आपको यह युवक कहीं पर नजर आए तो कृपया करके 8296767272 पर संपर्क करें।
कब से ये बच्चा लापता है, क्या ये है? रविवार के दिन 1-1:30 बजे से घर से निकला। मेरी बहन रहती मदर गेट के उधर गया, वहाँ से चावल वगैरह खा के खिचड़ी खा के वो कह रही मम्मी 2:45-3 बजे से निकला, क्या घर नहीं आया क्या? मम्मी ने फ़ोन लगा के पूछा तो कह रही नहीं मम्मी, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं आया। बोला अभी तक के 2 घंटे हो गए उसे तो निकले हुए। मेरी बहन हमारे तो हम बैठे रहे, पूरा दिन भर देखा उसे जगह जगह जा के और फोटो ले के घूमे कि अभी तक नहीं आया। पूरी रात हो गई, हम 12-1 बजे तक उसे ढूंढते रहे जगह जगह जा के। पुलिस में करवाई? पुलिस में भी करवाया सर। सोमवार के दिन 4-5 बजे जाके मैंने इसका रिपोर्ट लिखवाया सर। बच्चे का मोहित करा लिया है सर। क्या नाम है? मोहित करा लिया है सर। जब घर से निकला था किस तरह के कपड़े पहन रखे थे? गुलाबी टी-शर्ट पहन के रखा और काला लोवर है। और मैं रविवार के दिन निकलने से पहले सुबह उसके दाढ़ी बनवा के आई थी सर बच्चे की। तो आज आप कहाँ पर आए हो? आज हमें सर से मिलने आए हैं सही सबसे। कितने लोग गायब हुए? सर रविवार को 1:30 बजे से निकला हुआ है सर। ये अभी तक कुछ पता नहीं है हमारे को। हम जगह जगह फोटो ले के घूम रहे, हर चीज से पूछ रहे। जो कह रहा कि कल हमने इसको मदार गेट देखा है, वो कह रहा हमने आगे इधर दरगाह बाजार देखे, कोई कह रहे विश्राम स्थल देखे। बोले तो कहाँ गया अभी तक कुछ पता नहीं है भैया। मेरा नाम दीपा है। इसके माँ बाप नहीं है, माँ तो लापता है आज कितने दिन हो गए सर। और बाप आज तक कभी चाहे नहीं। मैं मासी हूँ बच्चे की, ये नानी है सर। आप लोग ही पाल रहे हो उसको? हाँ, नानी नहीं पाला पोसा, मैं तो बाड़मेर रहती हूँ सर। हल्का सा 25% जितना है सर, बाकी इतना नहीं। सब समझता है, भोला भाला है सर एकदम, हर किसी की बातों में आ जाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपा है सर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य ऋषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित किया जाएगा। यह 3 दिवसीय मेला 18 से 20 अक्टूबर तक लगाया जाएगा। इसी को लेकर आज आर्य समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और मेले की संपूर्ण जानकारी दी गई। सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा द्वारा ये बहुत ही दिव्य और भव्य ऋषि मेला 18, 19, 20 को आयोजित होने जा रहा है। इसमें विभिन्न सत्र होंगे और अनेकों विद्वान उस विषय के विशेषज्ञ विद्वान प्रबुद्धजन उसमें अपना प्रवचन देंगे, अपने विचार रखेंगे। आर्य समाज और राजनीति, आर्य समाज और सोशल मीडिया, आर्य समाज के द्वारा संचालित जो देश में लगभग 200 कन्या गुरुकुल और बालकों के गुरुकुल हैं, उनके
ऊपर भी चिंतन किया जाएगा, क्योंकि महर्षि दयानंद ने जहाँ सामाजिक सुधार किया, उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, उसके ऊपर भी यहाँ बहुत बड़ा मंथन और चिंतन होगा। गुरुकुलों के अनेक छात्र छात्राएँ यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होंगे और उसके साथ साथ स्वदेश रक्षा और शुद्धि में आर्य समाज का क्या योगदान रहा है। आज भी आर्य समाज वनवासी क्षेत्र में, जहाँ दलित आदिवासी पिछड़े बंधु रहते हैं, वहाँ भी विद्यालय संचालित करता है, अन्न और वस्त्र का वितरण करता है, तो वहाँ से भी आचार्य और ब्रह्मचारी लोग आएंगे। उसके साथ साथ वानप्रस्थ और संन्यास दीक्षा दी जाएगी। प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था में यह विधान था कि 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है और गृहस्थ के कार्यों से जब निवृत्त हो जाता है तो वो वानप्रस्थ लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए समाज के लिए अपना योगदान देता है। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और शिक्षा में अपना योगदान देता है, धर्म प्रचार में योगदान देता है। तो इस प्रकार के वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए को दीक्षा दे करके एक कार्यक्रम यह भी किया जाए। उसके साथ साथ वेद 4 है और चारों वेदों में अनेकों गुरुकुल में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको एक एक वेद, किसी को 2-2 वेद कंठस्थ हैं। उन वेद कंठस्थ करने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर के उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वैदिक धर्म और आर्य समाज के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, शास्त्रीय क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, गुरुकुलों के संचालन में, ऐसी विशिष्ट विभूतियों का भी यहाँ सम्मान और अभिनंदन किया जाता है। उनको आर्थिक सहयोग के साथ साथ सम्मान पत्र और शॉल प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी लगभग 20 विद्वानों का, आचार्यों का सम्मान किया जाएगा। उसके साथ साथ आर्य समाज की जो युवा विंग है, आर्यवीर दल, उसके राष्ट्रीय संचालक स्वामी देवव्रत सरस्वती जी भी यहाँ पधार रहे हैं और आर्य समाज के लगभग 500 से 1000 आर्यवीर यहाँ आकर के अपने शारीरिक कौशल और प्रदर्शन को प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 60 पुस्तक प्रकाशक जो पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, गीता आदि, और आयुर्वेद औषधियों का जो निर्माण करते हैं, ऐसी फार्मेसी से जो हमारे आर्य समाज से ही संचालित होती है, उन सब का एक ये अद्भुत बृहद, अद्भुत अनूठा कुंभ मेला, लघु कुंभ मेला, आर्यों का कुंभ मेला यहाँ अजमेर की धरा पर हो रहा है दिनांक 18, 19, 20 को। आप सबके माध्यम से मैं अजमेर के स्थानीय बंधुओं से, माताओं से निवेदन करूंगा, अजमेर के आसपास निवास करने वाले सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस आयोजन का लाभ लें। और उसके साथ साथ यहाँ 3 दिन तक ऋषि प्रसाद, ऋषि लंगर भी चलेगा। जो भी यहाँ भक्त और श्रद्धालुजन आएंगे उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दानदाताओं के सहयोग से परोपकारिणी सभा ने की है। आप सब पधारें और इस दिव्य और भव्य ऋषि मेले की साक्षी बने। धन्यवाद। मुख्य अतिथि भी कौन? मुख्य अतिथि में आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय, जो कि हमारे ही आर्य समाज के गुरुकुल के वर्षों तक आचार्य रहे हैं, आज भी वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के संरक्षक हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, अपने यहाँ के स्थानीय सांसद भागीरथ जी चौधरी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, यहाँ की स्थानीय विधायिका पूर्व मंत्री श्रीमती अनीता भदेल जी, श्रीमान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी जी, उसके साथ साथ अनेकों प्रदेशों से भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पधारे। मेरा परिचय, मेरा नाम स्वामी ओमानंद सरस्वती है। मैं माउंट आबू राजस्थान की जो एकमात्र हिल स्टेशन है वहाँ पर गुरुकुल का संचालन करता हूँ। वहाँ 120 विद्यार्थी ब्रह्मचारी अध्ययन करते हैं कक्षा 6 से शास्त्री पर्यंत। वहाँ एक गौशाला भी है जो इसमें गिर नस्ल की गायें हैं और परोपकारिणी सभा का भी मैं सदस्य हूँ। इसलिए मैं आप सबको सभा की ओर से भी आमंत्रित करूँगा कि आप सब यहाँ पधारें और भाग लें। 18, 19, 20 अक्टूबर को अजमेर की इस पावन स्थल पर ऋषि उद्यान में मनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो अवश्य पहुँचें ऋषि को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए।
ये वो धरती है जहाँ एक बहुत ही अच्छा गुरुकुल चलता है, बहुत अच्छी गौशाला चलती है, यहाँ एक विद्यालय चिकित्सालय चलता है और भी कई प्रकल्प हैं जो यहाँ चलते हैं। और ऋषि दयानंद का एक स्वप्न था कि उनका जो साहित्य है वो बहुत अधिक वह संसार में फैला जाए, तो प्रोक्वानी सभा उस साहित्य को भी प्रकाशित कर रही है। इस बार 15 से 20 पुस्तकें लगभग 20-25 लाख रुपए इसी मद में भी व्यय किया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बहुत बड़े संत ऋषि महात्मा आ रहे हैं, आप उनके दर्शन करें। और हमारा निर्णय ये है कि जो समाज में आज कुरीतियाँ इतनी अधिक फैल गई हैं, उसको आर्य समाज किस प्रकार दूर कर सकता है, हमारे विद्वान इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद किस प्रकार बहुत फैल रहा है, आर्य समाज कैसे उसमें सहयोग करेगा, वो उस पर भी हमारे विद्वान चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार हमारे रिश्तों में खटास आती जा रही है, रिश्ते समाप्त हो जा रहे हैं और परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं और अधिक छोटे हो जा रहे हैं, उस पर को किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं, आर्य जगत के विद्वान इस पर भी चर्चा करेंगे। कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगा? मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, राजस्थान के गवर्नर साहब मान्यवर हरिभाऊ बागड़े जी और अनेक कई विद्वान, और प्रादेशिक सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी और विद्वानों के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर वेदपाल जी और भी कई विद्वान हमारे यहाँ पधारे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।